नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में डबल मर्डर से सनसनी। सड्डू शराब भट्टी में चाकू से गोद कर 2 युवकों की हत्या। परिजन ने पुलिस पर लगाए मारपीट और बदसलूकी के आरोप। रायपुर में बीच चौराहे पर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। पेड़ के नीचे सो रहा था युवक। थाने से महज 50 मीटर दूर हुई यह वारदात। बुरहानपुर में 2 समुदाय के बीच पथराव। धार्मिक चबूतरे को लेकर हुआ विवाद। गांव में सन्नाटा पसर गया है। भारी पुलिस बल तैनात। ग्वालियर में पबजी गेम खेलने से रोकने पर छात्र पर जानलेवा हमला। साथी छात्राओं ने मारपीट कर चाकू से किया वार। घायल का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ को मिला चौथा टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया नया टाइगर रिजर्व। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से गिरफ्तार। कैलिफोर्निया से गिरफ्तारी की खबर। सलमान खान के घर फायरिंग करवाने का आरोप। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन का दूसरा दिन। पीएम मोदी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कल इटली की पीएम मेलोनी और बाइडेन समेत कई हस्तियों से की थी मुलाकात। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की 7 बजे की 7 महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। AQI लेवल जो आगे बढ़ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके चलते फैसला लिया गया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में पुलिस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला कर दिया गया है। इसका अपडेट भी आपको बताएंगे। इधर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में CAPF की 50 और कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करें खेल जगत की तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से T20 सीरीज 3-0 से जीत ली है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब अपराध की नई राजधानी बन चुकी है। जी हां, आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि यहां पर अपराधी जो हैं ये बेखौफ हो गए हैं। और खौफजदा कौन है? केवल और केवल आम जनता, जो हरदम अपराधियों के आतंक के साए में जीने को मजबूर है। बीती रात की खबर सुन लीजिए। रायपुर का जो पंडरी थाना इलाका है, ये डबल मर्डर से दहल गया। सड्डू शराब भट्टी में हुए विवाद के बाद 2 मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के रोहित सागर नाम के एक युवक पर चाकुओं से हमला किया और चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। तो फिर जो दूसरा पक्ष था जिसकी हत्या हुई थी, उस पक्ष के लोग, एक नाम है युवक का हरीश, इसे उठाकर ले गए और उसे इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। यानी दोनों पक्षों से एक एक हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया एक ही रात में। और सवाल यह है कि अगर अपराधी इतने बेलगाम हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। रायपुर में लगातार यह दावा किया जाता है कि गश्ती दी जा रही है, पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जनता की देखभाल कर रही है। यही देखभाल हो रहा है क्या कि एक ही रात में 2-2 मर्डर हो जाते हैं और वो भी गैंगवार जैसी स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां जो है अपराधी बेखौफ हैं और खौफजदा है तो बस आम जनता। रायपुर की जनता का कौन मालिक है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मा जिन पर है, रायपुर पुलिस पर, वो क्या कर रही है पता नहीं। क्योंकि पंडरी थाना इलाके में 2 मर्डर से इलाके के लोग जरे हुए हैं और गैंगवॉर तक की स्थिति बनी है। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष की हत्या कर देते हैं और फिर जिसकी हत्या होती है उस पक्ष के लोग पहले पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। और तब पुलिस क्या कर रही थी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है।
तो पंडरी थाना क्षेत्र में यह पॉश इलाका है जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं और पॉश इलाका इसे रायपुर का माना जाता है। यहां अगर डबल मर्डर जैसी वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो फिर सोचिए दूरस्थ इलाकों का क्या हाल होगा। जिस पंडरी थाना क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहां पर करीब 2 किलोमीटर के भीतर 3 थाने पड़ते हैं और वहां अगर ऐसे हालात हैं, पंडरी से मोआ तक के डिस्टेंस में 2 थाने हैं, शंकरनगर में 1 थाना है, तो अगर इतने इलाके में 3 थाने हैं और यहां पर 2 पक्षों में मारपीट होती है, डबल मर्डर हो जाता है, तो फिर सवाल तो उठेगा ना, और पुलिस पर ही सवाल उठेगा क्योंकि उसी पर जिम्मा है हमारी सुरक्षा का। 6 सितंबर भाई ने भाई की हत्या कर दी, 26 अगस्त रामनगर में एक युवक की हत्या हुई, तो आप बस तारीख आगे बढ़ाते जाइए, हत्या की वारदात आपको मिल जाएगी। 18 अगस्त दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, और ये सब रायपुर की घटना हम बता रहे हैं आपको। रायपुर की सड्डू शराब भट्टी जहां पर डबल मर्डर हुआ या डबल मर्डर की शुरुआत हुई, उसकी तस्वीर आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, हम पहुंचे हैं और यही वो काउंटर है जहां पर डबल मर्डर की शुरुआत हुई। उसके पहले हम कोशिश करेंगे मोबाइल में आपको दिखा दें। देखिए मारपीट हो रही है, 2 रॉड आपको दिखाई देगी। कुछ युवक हैं जो मारपीट कर रहे हैं और 2 रॉड आपको दिखाई देगी लगातार। आप देखिए यही वो 2 रॉड है जो दिखाई दे रही है, और यहाँ पर काउंटर पे जो लोग खड़े थे उनसे मारपीट की गई। और आपको देखेंगे कि चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है, एक चश्मा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। मारपीट करते हुए युवक सर में और पेट में चाकू कवार करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर पहुँचते हैं और सबसे बड़ी बात, कोई रात डूब चुकी थी ऐसी वाली घटना नहीं है। शाम को ही पूरी वारदात हुई है। 6 साढ़े 6 बजे का समय था, विवाद शुरू होता है और उस पे 2 युवकों की हत्या हो जाती है। एक तो आपको बता दें कि हरीश की हत्या हुई है, दूसरी रोहित सागर की हत्या हुई है। इसमें परिजन बताते हैं कि एक को घर से मतलब मोहल्ले से उठाकर उरकुरा के पास उसकी हत्या की गई है। यहीं से पूरी जो है घटना की शुरुआत हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको तमाम हम दिखा रहे हैं। खून के दाग हैं, चप्पल है, चश्मा है टूटा हुआ। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जिसपे बड़ी संख्या में लोग मारपीट कर रहे हैं। एक युवक है जो साफ साफ दूसरे युवक पे बांस से हत्या करते हुए या कहें हमला करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बारे में पुलिस अभी तक कुछ जवाब नहीं दे पाई है। विधानसभा थाने का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अलावा पार्षद भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, मगर पुलिस के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। गोपेश साहू जी हैं। साहू जी, क्या जवाब मिला है आपको? पार्षद हैं आप? नहीं, अभी कुछ जवाब नहीं मिला है यहाँ पर। संदिग्धों को पकड़े हैं कुछ? अब इसका जानकारी नहीं मिला है अभी तक कुछ। थाना प्रभारी तो निकल गए यहाँ से, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, कुछ जानकारी नहीं हुआ। हम लोग FIR दर्ज करवाने आए हैं। हमारा जो लड़का है, जो हरीश साहू, जो इनका डेथ हुआ है, उनका FIR दर्ज करवाने के लिए आए। 2 हत्याएं हुई हैं जी, वो वार्ड वाले हैं, हमारे दोनों परिचित के हैं, वार्ड के निवासी हैं। अच्छा, ये एक बात पता लग रही है कि थाने में बहुत दुर्व्यवहार किया गया था, जो हाँ ये समझ में आया परिजनों के द्वारा। उनके जो माता पिता हैं, उनके जो क्या हुई है, किनकी मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, थोड़ा कुछ बताइए। अभी तक जितना जो जानकारी मिला है उसमें आमा सिवनी का जो शराब भट्टी है उसके पास शाम को रात के लगभग 9 बजे एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को चाकू से मारा गया था, जिसमें 3 लोग घायल थे और जिनको अस्पताल थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके ले जाया गया था। इसमें अस्पताल में इलाज के दौरान मेकाहारा में 2 घायल है और 1 की मृत्यु हो गई है। थाने की और जहाँ पर मृत्यु हुई है, जहाँ मारा गया, वो कितना किलोमीटर का दूरी होगा सर? वो लगभग 3 किलोमीटर होगा। तो मतलब उठा के ले जाके मारे हैं, कैसे गए? उसको उठा के ले गए हैं कि अपने स्वेच्छा से गया था, उसी के भी जांच कर रहे हैं। तो ये प्रथम दृष्टया तो पहले इनका भी रंजिश हुआ था, कुछ चीज़ को लड़ाई झगड़ा, और शराब भट्टी में भी दारू पीने के दौरान इनके आसपास में लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा पता चला है। तो संदेहियों को पुलिस जो है जीरोइंग कर रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो कब तक इस मामले का खुलासा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि रायपुर में
अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने खबर दिखाई थी पुरानी बस्ती थाना के 50 कदम पर एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। 10 दिन में 15 लोगों की हत्या हो चुकी है। दिवाली के पहले से अब तक देखेंगे कि 3 और हत्याएं हो चुकी है। 10 दिन में 15 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अपराध लगातार बढ़ रहा है, पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रायपुर राजधानी में आखिर अपराध में लगाम कब लगेगा। और एक बड़ा सवाल पुलिसिंग को, पुलिस के व्यवहार को लेकर जो खड़ा हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को जवाब देना होगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, डबल मर्डर का केस सामने आया और सड्डू के एक शराब बिक्री केंद्र से इसकी शुरुआत होती है। जो पूरा मामला था वो तो आपने बता ही दिया, और क्या अपडेट हुआ है इस मामले में दर्शकों से ये भी साझा करते हैं। देखिए, जो अभी तक की जानकारी है, बता दें कि सुबह 3:30-4 बजे तक की बात की 3 से 4 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसमें जो CCTV कैमरे में जो साफ साफ युवक सर पे बांस से मार करते हुए दिखाई दे रहा है, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं की, जैसे पुलिस बता रही है कि 2 पक्षों की अगर लड़ाई है, तो इस पर एक तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब शराब दुकान में मारपीट हुई, वहाँ पर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहाँ से पुलिस एक जो घायल है उसे अस्पताल लेके जाती है। लेकिन दूसरी बात ये सामने आ रही कि एक लड़का जो है उस मौका वारदात से करीब 3 से 4 किलोमीटर पे एक घर से उसका जो है वो शव को या उसे घायल अवस्था में निकाला गया या उसकी मौत हो चुकी थी वो निकाला गया है। तो ये इस बात का पुलिस जो है वो जवाब नहीं दे पा रही है। और स्थानीय लोग जो है या परिजन जो है वो इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उस लड़के को उठाकर लेके गया था, 3 से 4 किलोमीटर ले जाकर वहाँ पर अपहरण करके ले जाया गया और वहाँ पर उसे मारा गया। आपने देखा होगा कि ASP ग्रामीण जो है कीर्तन राठौर, वो भी यही कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है कि वो खुद गया था या स्वेच्छा से गया था। ये अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि यही देखिए गंभीर विषय है कि अगर लोगों में मारपीट हो रही है, शराब दुकान में बलवा हो रहा है, उसके बाद पुलिस आती है, एक को अगर ले जाती है पुलिस अस्पताल में इलाज के लिए, तो उस समय स्थिति पे नियंत्रण क्यों नहीं पाया गया। और वहाँ से अगर उसे उठाकर 3-4 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है, लड़का वो या फिर खुद जाता है, वहाँ पर उसकी हत्या हो रही, तो अपने आप पे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, अगर दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के थे भी, लेकिन जो उसके परिजन बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें गाली गलौज की गई, उससे ही दुर्व्यवहार किया गया, तो अपने आप पे ये भी एक बड़ा सवाल है। और जैसे कि बलवा की स्थिति CCTV कैमरे में दिख रही है, तो उसमें 3 से 4 से लोग तो उसी में दिख रहे हैं, 3 से 4 लोग जो मारपीट कर रहे हैं। लेकिन जहां पर लड़के को ले जाकर मारा गया, देखिए एक रोहित सागर है, दूसरा हरीश साहू है, तो इस पर यह देखना होगा कि किसे जो है ले जाकर मारा गया, क्योंकि वहीं पर यह पता चल पाएगा कि आखिर वहां पर कौन उठाकर उसे ले गया, कैसे हत्या की गई, उस हत्या में कौन कौन शामिल थे। तो इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं अभी तक मिल नहीं पाया और यही अपडेट लेना बाकी है पुलिस से। और पुलिस जैसे दावा कर रही थी कि आज इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, तो देखते हैं कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। और ये भी सवाल उठता है कि इस इलाके में अगर इस तरह डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो फिर जनता कितनी सुरक्षित महसूस करेगी, ये भी बड़ा सवाल है और ये पुलिस को भी विचार करना होगा इस दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर और अपडेट हम लगातार इस विषय पर आपसे और भी लेते रहेंगे। लेकिन एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें रायपुर से। बीच चौराहे पर एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पीपल के पेड़ के नीचे युवक सो रहा था। 3 से 4 लोगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है और जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है वहां से थाने की दूरी महज 50 मीटर है। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस सब मामले की जांच में जुटी हुई है। क्यों जिंदा जलाने की कोशिश की गई इस युवक को और वो क्यों पेड़ के नीचे सो रहा था, कौन है ये व्यक्ति, ये भी अब इसकी तलाश होनी, इसकी पड़ताल होनी बाकी है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। पत्थल गांव के खजरी ढाप गांव में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। सोमवार देर शाम घरेलू विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी और सास को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और सास की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही कोतबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस दोहरे हत्याकांड के बाद गांव के लोगों में दहशत है। पुलिस की टीम हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
बुरहानपुर जिले के बिरोदा में धार्मिक स्थल के चबूतरे को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके हैं। 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिली तो कलेक्टर, एडिशनल एसपी, सीएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। बता दें कि बिरोदा में धार्मिक चबूतरे को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद चल रहा था। नायब तहसीलदार, पुलिस के अधिकारी गांव की पंचायत में दोनों पक्षों को समझाइश दे रहे थे और इसी दौरान दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया। ये पिछले दिनों एक चबूतरे को लेकर के विवाद हुआ था, तो जिसको लेकर के यहाँ पे नायब तहसीलदार और साथ में पुलिस फोर्स समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो समझाने के दौरान ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। उसके बाद में कुछ घटनाक्रम आपस में लड़ाई झगड़े का तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच गया है और यहाँ पे स्थिति अभी नियंत्रण में है। अभी घायलों का तो नहीं है कंफर्म क्या है इसमें, अभी दिखा रहे हैं। दिलीप नागौरी अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बुरहानपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, एक चबूतरे को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, अब देखिए नौबत ये आ गई कि गश्ती देनी पड़ रही है, रात भर सिक्योरिटी वहां पर टाइट है। अभी क्या स्थिति है? क्या कोई समझाइश देने में सफल हो पाई है पुलिस? दोनों पक्षों के बीच क्या स्थिति है? बातचीत की संभावना आगे आज दिन भर क्या हो सकता है? जी, मैं बता दूं कि ये धार्मिक चबूतरे को लेकर काफी दिनों से गांव में विवाद के हालात बने हुए थे। तहसीलदार और पुलिस अधिकारी इस विवाद को सुलझाने के लिए गांव पहुंचे तो पंचायत में बैठक चल रही थी। बैठक में दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी जा रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों की विवाद हो गया और एक दूसरे पर पथराव हुआ है और 4 लोग घायल हुए हैं। अभी फिलहाल पुलिस बल तैनात है। कल रात से पुलिस बल को तैनात किया गया है। आला अधिकारी पूरे गांव पे के हालात पे नजर बना के रखे हुए हैं। अभी सुबह के भी हालात ये है, गांव में दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और लोगों को घर पे ही रहने की समझाइश दी गई है। ठीक है दिलीप, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आगे भी आपसे अपडेट इस विषय पर लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें भी चिंतनीय हैं। नागपुर में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हो गया है। नागपुर से लौटते वक्त कार पर पथराव हुआ और इनका सिर फूट गया है। काटोल में चुनावी सभा को संबोधित कर वो वापस लौट रहे थे। अपने बेटे की सीट पर चुनाव प्रचार के लिए वो गए हुए थे, लेकिन उन पर पथराव किसने किया ये अब तक साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वो कह रहे हैं, क्योंकि वो एनसीपी शरद गुट के नेता हैं, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी ने इस मामले को चुनावी स्टंट बता दिया है। बीजेपी कह रही कि सहानुभूति पाने के लिए खुद पर हमला कराया गया है। पुलिस इस पथराव मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। काटोल से अनिल के बेटे सलील चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि शरद गुट के ये नेता हैं, बड़े नेता हैं, गृहमंत्री की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में संभाल चुके हैं। और अब इन पर जब हमला हुआ तो कई प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनावी स्टंट है। तो एनसीपी गुट कह रहा है, शरद गुट, कि जो कानून व्यवस्था है महाराष्ट्र में वो ध्वस्त हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे का अपडेट आप तक पहुंचा दें। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। कई वैश्विक नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। इटली, फ्रांस और यूके के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने वार्ता की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत उनकी होगी। इसके अलावा पोर्चुगल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो के साथ भी पीएम मोदी की बैठक हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें, द्विपक्षीय बातचीत की जो तस्वीरें थी, ये आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी और #मेलोडी के नाम से ये जमकर आज वायरल भी हुई है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की और उसकी तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और इन सभी तस्वीरों में से कई प्रमुख तस्वीरें रही, चाहे वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात हो, इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो प्रधानमंत्री है, उनके साथ भी मुलाकात की जो तस्वीरें थी, ये भी आज दिन भर चर्चा का विषय था। सुर्खियां बनी रही, इन तस्वीरों पर भी बातचीत होती रही। चलिए, छत्तीसगढ़ की अपडेट का
की बारी है। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में आज मुख्यमंत्री प्रदेश की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर 2:30 बजे वो रायपुर लौट आएंगे। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के लिए वो इस वक्त जगदलपुर बस्तर के दौरे पर हैं और आज इस दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें आज वो दंतेश्वरी मंदिर में दंतेवाड़ा में प्रदेश की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना करेंगे और 2:30 बजे वो रायपुर वापस लौट आएंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में निर्माण स्थल पर दीवार गिर गई। मलबे में 3 लोग दब गए। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी अब मिल पा रही है। 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। नींव खुदाई के दौरान ये जो बगल का मकान था वो ढह गया, जिसमें 3 लोग दब गए और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा घटा है। मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक ने रील बनाने के चक्कर में अपनी कार एक सकरी टनल से निकालने की कोशिश की, लेकिन कार टनल में ही फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को बाहर निकाला गया। बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास 100 मीटर लंबी एक सकरी टनल है और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी कम है। यहाँ से केवल बाइक चालक और पैदल राहगीर ही बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बावजूद रील बनाने के चक्कर में इस युवक ने कार अंदर तो दाखिल कर दी, लेकिन फंस गई कार। अब दोनों तरफ से जाम लग गया। बड़ी मशक्कत से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। नाली में जा रही, सीधा करो पहले। अब सर्दी का सीजन है तो ठंड तो लगेगी ही। अंबिकापुर में अब ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। बीते 10 साल का रिकॉर्ड आज टूट गया है। 10 डिग्री से नीचे तापमान अब नीचे पहुंच चुका है। मैनपाट में 7 से 8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। शुष्क हवाओं से दिन भर भी अब ठंड का एहसास बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। ये चिंता का विषय है पूरे दिल्ली वासियों के लिए। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया गया है। गुड़गांव में भी यानी गुरुग्राम में भी अब 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के जो बच्चे हैं ये अब ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब तक अगर AQI 300 से भी नीचे चला गया तो बिना उनके परमिशन के ऑफलाइन क्लासेस ना हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है और 23 नवंबर तक नोएडा के भी स्कूल बंद रहेंगे। रोड में रहता हूँ। देखिए प्रदूषण का स्तर क्या है, प्रतिक्रियाएं भी आई है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं सुने आप। बड़े बुजुर्ग लोग बाहर निकलने से डरते हैं, बच्चे लोग बाहर निकलने से डरते हैं। पहले लोग वॉक करते थे, आजकल वॉक करना बंद हो गया है। पॉल्यूशन की वजह से सबका जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है और सरकार ने बोला है कि मास्क वास्क लगा के घूमो, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए मेरे को लगता है कि दिल्ली सरकार को ऑड इवन जो पहले चलाया था उसको दोबारा से लागू करना चाहिए, ताकि थोड़ी सी राहत हो। कि तो दिल्ली की जो हवा है ये क्यों जहरीली हो रही है, इस पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है इसकी वजह से ये स्थिति बनी है और हेल्थ इमरजेंसी भी इसे कहा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अमर बानी हमर गोठ छत्तीसगढ़ी का एक खास बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।